आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके सुबह के केमिस्ट्री के पेपर के लिए। ठीक हो गया। तो अब मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे कि आप मैथ के ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम शेयर कर दें और उसके साथ ये भी बता दें कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग कैसे होगी, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे। तो मैं आपको सारी डिटेल गाइड इस वीडियो में बताने लगा हूँ, तो आपने इसको फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक कर दें वीडियो को और एक कमेंट कर दें, जिससे मेरी थोड़ी सी मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है। तो अब आपका वक्त जाए के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास चैप्टर नंबर हैं, फिर एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स चैप्टर में से कितने कितने पोर्शन का एक चैप्टर से आपका सवाल आना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग पास्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। पास्ट पेपर में से एटलीस्ट 15 MCQs रिपीट हो जाएंगे, 5 होंगे जो ऐसे डेफिनेशन में से बन जाते हैं, या फिर बुक के जो सोल्यूशन यानी कि आपने खुद सॉल्व करने होते हैं तो वो आप कर लेते हैं। ठीक है। पास्ट पेपर MCQs के लिए यूज़ कर लें। चैप्टर नंबर 1, 7 चैप्टर्स होते हैं आपके पास 12 के जो है आपकी मैथ की बुक के। ठीक है। जो चैप्टर 1 है उसमें से आपके 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 में से आपके 4 MCQs आएंगे, चैप्टर 3 में से 4 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी आपके 3 MCQs आएंगे, चैप्टर 5 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 6 से 4 MCQs आएंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें आपके 2 MCQs आएंगे। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से 7, 3 से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 7 से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो जिनमें से 2 आने हैं, चैप्टर 1 में से आपका एक लॉन्ग आएगा, चैप्टर 2 से 2 लॉन्ग आएंगे, 3 से भी 2 लॉन्ग आएंगे, एक से चैप्टर 4 से एक लॉन्ग आएगा, 5 से भी एक लॉन्ग आएगा, 6 से 2 लॉन्ग आएंगे और 7 से भी एक लॉन्ग आएगा। तो जो चैप्टर 1 है आपकी उसमें टोटल मार्क्स यानी कि चैप्टर 1 से आपका 13 नंबर का पेपर बनेगा, चैप्टर 2 में से आपका 28 नंबर का पेपर बनेगा, चैप्टर 3 से आपका 28 नंबर का पेपर बनेगा, चैप्टर 4 से आपका 22 नंबर का पेपर बनेगा, चैप्टर 5 से आपके 10 नंबर के पेपर बनेगा, 6 से आपका 26 नंबर का पेपर बनेगा और चैप्टर 7 से आपके पास 18 नंबर का आपका पेपर बनेगा। इसके बाद आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पास, इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपके पास 4 की चॉइस होती है, काफ़ी अच्छी चॉइस होती है, तो आप लोग इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस्ट हैं वो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, आप वो वीडियोज़ लाजमी वॉच करें, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और पासिंग फार्मूला भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर आप लोग करके ईजिली पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास चैप्टर 1, 2 और 5 में से बनेगा। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट आएंगे, 2 से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो कितने आपने करने हैं? 8 करने हैं। तो अगर चैप्टर 2 और 5 कर लें या फिर आप चैप्टर 1 और 2 कर लें, एक चैप्टर को आप स्किप करके भी अपने 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग चैप्टर 1, 2 कर लें, 5 को स्किप कर दें। या मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चैप्टर 1 या 2 कर लें, 5 स्किप कर दें। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप लोग 5 भी कर सकते हैं या 2, 5 कर लें। जो आपको ईजी लगते हैं चैप्टर्स आप वो वाले कर लें। कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, चैप्टर 1, 2 और 5 में से। क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही होगा, आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। तो इसके लिए इसमें है ही 2 चैप्टर्स, तो आपको ये लाजमी करने पड़ेंगे। चैप्टर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 7 से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम इसमें इस तरह कर सकते हैं कि जिसमें आपके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं ना, जैसे चैप्टर 3 से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसमें से 5 हैं, 2 कम है। ठीक है। तो चैप्टर 3 को आप अच्छे तरीके से फुल कर लें। ठीक है। मतलब कि चैप्टर 3 आपको कंप्लीट आना चाहिए शॉर्ट के लिहाज से। लेकिन चैप्टर 7 में फिर हम 5 करने ना, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 5 ईयर्स पास्ट पेपर में जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं ना, वो आप वो कर लें चैप्टर नंबर 7 के। लेकिन जो चैप्टर 3 होगा उसको फिर आपने A to Z करना है और 7 के सिर्फ पास्ट पेपर वाले कर लेने, तो आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उसमें चैप्टर 4 से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 6 में से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं जिसमें से आपके पास आएंगे 13 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। 13 में से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि चैप्टर 4 में आप
A to Z कर लें, और चैप्टर 6 को आपने जो पास्ट पेपर में बार बार रिपीट होते हैं वो वाले सवाल कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आना है। 5 हमारे पास आएंगे जिसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ए बी पार्ट होगा। ए पार्ट हमारा चैप्टर 1 से आएगा और बी पार्ट हमारा चैप्टर 2 में से आएगा, जिसमें से एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो ए बी पार्ट है, ए पार्ट उसका 3.1 से 3.4 यानी कि 3 चैप्टर से आएगा, और बी वाला पार्ट उसका 4 चैप्टर से आएगा। इस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो उसमें ए पार्ट उसका 3 चैप्टर से आएगा, 3.5 से लेकर 3.8, और बी पार्ट उसका चैप्टर 5 से आएगा। इस तरह क्वेश्चन 8 में हमारे पास ए पार्ट आएगा 2.6 से 2.10 में, और बी पार्ट आएगा 6.1 to 6.3 यानी कि 6 चैप्टर से और 2 चैप्टर से ए बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस बुक का लास्ट है। तो ए पार्ट इसका आएगा 6 चैप्टर से 6.4 से 6.9 तक, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। यानी कि बाकी एक्सरसाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन 6.4 से 6.9 में ही सही आपका लॉन्ग बनेगा। और बी पार्ट होगा इसका चैप्टर 7 से। तो चैप्टर 7 में से आपको यानी कि जो खाली चैप्टर लिखे हैं ना, उनमें आपका कहीं से भी लॉन्ग आ सकता है, लेकिन जहाँ पे मेंशन किया गया तो उन्हीं में से आपका लॉन्ग आएगा। तो ये आपकी पेयरिंग थी सेकंड ईयर की मैथ्स की, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि 2 चैप्टर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि चैप्टर 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो आप ऐसे कर लें, चैप्टर 1 2 कर लें, 5 4 कर लें, क्योंकि 5 3 5 और 2 6 आप लोग पहले 5 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपके जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एडिशनल करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 1 2 2 भी इसमें रिपीट हो जाएंगे। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग 1 2 4 6 कर लें, या 1 2 4 5 कर लें, या पहले 5 कर लें, या फिर 5 को स्किप करके आप लोग 6 चैप्टर कर लें। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से चैप्टर अच्छे लगते हैं और कौन से ईजी लगते हैं और कौन से अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने मेरी वीडियो को लाजमी वॉच करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट लाजमी कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें गैसेस अपलोड होंगे मैथ के। अल्लाह हाफिज़।